नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हिंदुस्तानी आइन की 75वीं सालगिरह पर योम आइन तकरीबात का एहतमाम। सरकार और अपोजिशन ने मिलकर पढ़ा प्रियम्बल। संभल में फसाद के बाद मामूल पर लौटे हालात। बाजार खुल गए मगर स्कूल रहे बंद। मस्जिद कमेटी के सदर से हुई पूछताछ। महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम पर रस्साकशी। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एकनाथ शिंदे राजी नहीं। बिहार में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। तेजस्वी यादव ने सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी पर उठाए सवाल। और पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना शुरू। मुजाहिरीन को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम। 26 नवंबर को मुल्क में योम आइन रवायती अंदाज में मनाया गया। हिंदुस्तानी आइन के 75 साल पूरे होने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के साथ हुकूमत और अपोजिशन के अहम अरकान ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन में खास सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। योम आइन की इस तकरीब से अपने खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को आइन के उसूल और ज़वाबित पर अमल करने की तलकीन की। माननीय सांसदगण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। योम आइन के प्रोग्राम में शिरकत के बाद मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने मीडिया से बात करते हुए आइन के मेमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। आज के दिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका
संविधान को कार्य रूप देने में रही और उन्होंने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसको एक रूप भी दिया और यह संविधान हम सबको इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी याद करना, जिन्होंने संविधान सभा के डिबेट्स को उसकी अध्यक्षता की और उसमें सारी बातों की बारीकियों को रखा, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छे शब्दों में उसको हम सबके बीच में रखा और वो संविधान के रूप में जाना गया। तो आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को नमन भी करते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इस करके विशेष करके याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ बना, सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसके लिए हम सब लोग उनको याद करते हैं और आज के दिन उनको याद करना बनता है और हम सब लोग उनके इस संविधान को कार्य रूप देने में अपना पूरा योगदान करें, इस बात का हम संकल्प भी लेते हैं। आज ही के दिन जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो आवश्यक ये भी हो जाता है कि हम 26/11 को भी याद करें, क्योंकि आज ही के दिन मुंबई में जो हमले हुए, जिसमें आम लोग, हमारे नागरिक बंधु और विदेशी पर्यटक भी कुछ हताहत हुए, साथ में हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी शहीद हुए। आज उनको भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान दी और जिस तरीके से यह हमला हुआ था, उस समय जिन लोगों ने उनको बचाने के लिए योगदान किया, ऐसे हमारे सुरक्षाकर्मी, उनको भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर यौम आइन की पुरानी रवायत को याद किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर आइन के खास पैगामात को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ दिनों तक आइन पर गुफ्तगू कराने का मुतालबा भी किया। संविधान दिवस पहले भी मनाया गया था, आज भी मनाया है और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन देना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपने सेक्युलरिज्म के बारे में क्या है, सोशलिज्म के बारे में क्या है, अपने इक्वालिटी के बारे, ये सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं। इसीलिए हमने लेटर भी लिखा है और डिमांड भी किया है कि 2 दिन का डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। राहुल गांधी भी लोकसभा स्पीकर को लिखे हैं, मैं चेयरमैन को लिखा हूं, वो ठीक है। यौम आइन का एक अवामी प्रोग्राम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बतौर खास शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने समाज में मौजूद अदम मसावात का जिक्र करते हुए इसे खत्म करने की अपनी कोशिशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा,
पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है। यौम आइन के मौके पर दीगर अहम शख्सियात ने भी अपने अपने अंदाज में आइन के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। सबसे पहले तो संविधान दिवस, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। बात वही है, संविधान का पालन करें, प्रियम्बल का पालन करें, जो फंडामेंटल राइट्स है उनका पालन करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है उसका पालन करें। पालन यदि करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पालन कहां हो रहा है? क्या निर्दोष लोगों के घर नहीं गिराए जा रहे हैं? या अपराधियों के भी घर गिराने का क्या अधिकार है? उनके परिवार के लोगों ने क्या जुर्म किया है? जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ाई जा रही है एक राजनीतिक उपयोग के लिए, वो आज देश के लिए खतरा बन चुका है। संविधान की प्रति जो है वो भी सर आज सबको दी गई, आपके हाथ में भी संविधान नहीं, तो प्रति नहीं दी, प्रेम्बल जो दिया गया, उसी प्रेम्बल का पालन कर ले। उनका जो बयान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसका विश्वास तो पालन करें। क्या इस तरह से विश्वास पालन होगा जिस तरह से आज सरकार चल रही है? हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है, और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी
पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बैंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरएसएस के लोग भूतकाल में ये कह चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो। आरएसएस के एक नेता ने यहां तक कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दो। संविधान को कुचलने की, बदलने की बात करना ये आरएसएस के पुराने संस्कार है। वो चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू किया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के प्रगतिशील लोग अम्बेडकराइट चाहते हैं कि हर कीमत पर संविधान की रक्षा हो। और इसीलिए आज राहुल जी के हाथों दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट की सारी टीम के साथ मिलकर संविधान रक्षकों की हजारों की तादाद में एक फौज खड़ी हुई है और संविधान रक्षा का अभियान पूरे हिंदुस्तान में आज से लॉन्च हो रहा है। हर कीमत पर संविधान को बचाएंगे, संवैधानिक मूल्यों को, बाबा साहब की सोच और विचारधारा को घर घर पहुंचाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर माथा टेकने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले नरेंद्र मोदी साहब को केवल एक ही सवाल, यदि आप सचमुच संविधान में मानते हैं और यदि आपकी सरकार में संविधान सचमुच लागू है, तो आज का सूरज अस्त होने से पहले अमेरिका ने जिसके खिलाफ वारंट निकाला, उस गौतम अदानी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करके दिखाइए और अपील करिए हाथ जोड़कर कि मेरे उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई वो गलत है। मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं और उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि संविधान में जो कहा है उस हिसाब से भाई की तरह हाथ जोड़कर, गले मिलकर आप आगे चलिए। ऐसा अपील करिए मोदी जी। इतवार के रोज हुए फसाद के बाद यूपी के संभल में अब हालात मामूल पर लौटने लगे हैं। संभल के डीआईजी मुनिराज के मुताबिक वीडियो की बुनियाद पर मुलजिमों की शनाख्त की जा रही है। दुकानें खुल गई हैं, लेकिन स्कूल मंगल के रोज भी बंद रखे गए। आज के दिन में संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी, जो भी निर्दोष है उनके कोई नहीं होगा, अपना काम करते रहिए, बस इतनी मैंने अपील किया। देखिए अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन अभी है नहीं, उनसे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, उसके आगे तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे। उसको अभी डीएम साहब ने लिखा है, अपने ऑर्डर में लिखा है, कुछ बाहर के लोग के यहाँ पे शांति व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ लोग को रोकने के लिए पड़ोसी जनपद के लिए ऑर्डर किया है। अभी तक कोई लिखित आएगा तो हम इसका आगे विचार करेंगे। देखिए संभल शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने पीर की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मकामी इंतजामिया पर कई इल्जामात लगाए थे। इसके बाद मंगल के रोज अफसरान ने उन्हें बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद बाहर निकले जफर अली से मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने से कतराते भी नजर आए। मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, आप पूछताछ के लिए आपको बुलाया, पुलिस वगैरह सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया? पूछताछ करने के लिए बुलाया। हाँ। कि ये पीसी जो दी है आपने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पुलिस कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहेगी गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। एसडीएम संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है नहीं, अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी। ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, और बाद में बात करेंगे। नहीं अभी कोई बात नहीं है, ऐसे एक आध घंटे भैया थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, ये थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन बाद में बताएंगे। अभी नहीं, बात करने के लिए बिल्कुल भी, लेकिन जो सर आप नहीं कोई बात नहीं करेंगे हम। जो इससे पहले जफर अली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतजामिया की तरफ से सफाई पेश की। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने इस पर भी वजाहत पेश की कि मस्जिद कमेटी के सदर को सर्वे की इत्तला क्यों नहीं दी गई। उन्होंने, जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया
वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट, और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। महाराष्ट्र के नए सीएम चेहरे पर एनडीए में रस्साकशी जारी है। मरकजी वजीर और आरपीआई अठावले के सदर रामदास अठावले ने कहा है कि अब ये तनाज़ा जल्द खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हाईकमान ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस को नया सीएम बनाना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी तक इसके लिए राजी नहीं है। महाराष्ट्र का विवाद जो है जल्द खत्म होना चाहिए। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री के रूप पर, और अभी मतलब उन्होंने अच्छी सीटें चुनकर लाई है। 57 सीटें मतलब उन्होंने चुनकर लाई है और बीजेपी की 132 सीटें चुनकर आई है। तो अभी बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। और बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है। उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। उनके बारे में महाराष्ट्र को बहुत बड़ा आदर भी है। लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हुआ। इधर कांग्रेस अभी तक महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने कहा है कि रियासत के अवाम भी इन नतीजों को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। देखो, महाराष्ट्र में जो कुछ भी चुनाव के नतीजे आए हैं, पार्टी हाईकमांड को भी उस नतीजे से अवगत है, क्योंकि खुद पार्टी हाईकमांड भी वहां मौजूद थी। तो जो भी चुनाव के नतीजे आए वो किसी को भी एक्सेप्ट होने लायक नहीं है, ना महाराष्ट्र के पब्लिक को भी है। तो इस विषय का एक मंथन हमने किया है और रास्ता कैसे बनाने का वो, और जनभावना जो है, आज महाराष्ट्र का सोशल मीडिया देखोगे तो पब्लिक बोलती कि हमारे वोटों से सरकार नहीं आई है। तो जनता की जो भावना है उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया है। आज मैं मेरे नेता राहुल जी से भी उसी बारे में बात करने यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता उसमें से निकलेगा। बिहार में साबिक वजीर आला और आरजेडी की लीडर राबड़ी देवी के साथ दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने रिजर्वेशन और स्मार्ट बिजली मीटर के इशू पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि स्मार्ट मीटर हटाए जाएं। इनका इल्जाम है कि स्मार्ट मीटर के जरिए बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी पर अपने एतराजात मीडिया के सामने रखे। हम लोग उसके लिए भी इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, सबका शिकायत मिलता है, बंद करवाइए। मैडम 4 सीटों पर चुनाव में हार मिला है, सरकार करती है और जनता का ठगने का काम करती है। देश में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर हम लोगों ने 75% आरक्षण किया, 10% ईडब्ल्यूएस और 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी का बढ़ाया हम लोगों ने। हम लोग उसके बाद जो है डर था कि बीजेपी के लोग नहीं होने देंगे, कोई कोर्ट कचहरी चला जाएगा, न्यायपालिका में कोई चला जाए तो इसको रुकावट भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि इसको जो है रोका जाए और इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए ताकि सुरक्षित रहे, न्यायालय से मामला जो है ये दूर रहे, जैसे तमिलनाडु की तर्ज पर। लेकिन ये 9 नवंबर जब मेरा जन्मदिन था 2023, तब ये पारित हुआ था और ये 20/6/24 को जो है कोर्ट का आदेश आया। इन बीच में आप जानते जनवरी फरवरी में सरकार भाजपा की हो गई थी, तो चाहते तो शेड्यूल 9 में कर सकते थे, नीतीश जी करवा सकते थे। उस समय भी हमने मांग की थी कि शेड्यूल 9 में करवा दो। अब तो जदयू के हाथ में है केंद्र सरकार, नीतीश जी के कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं कराए? इतना टाइम वेस्ट क्यों किया गया?
और हमें चिंता है जो आरक्षित वर्गों को जो नौकरियों में जो नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रेवड़ी पर चर्चा प्रोग्राम जारी है। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने छतरपुर असेंबली हलके में इस प्रोग्राम की बागडोर संभाली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे जो कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी की रेवड़ियां जारी रहेंगी। भारतीय राजनीति में आजादी के आंदोलन के बाद इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान मिला। संविधान की जो पूरी मूल आत्मा है वो है हर व्यक्ति के लिए काम हो और हर व्यक्ति का सम्मान हो। आम आदमी पार्टी ने इसी मिशन के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। 12 साल आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, दिल्ली के अंदर एक आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए जिस तरह से सरकार ने काम किया, आम आदमी पार्टी ने काम किया, उसी तरह से जो एक सबसे कमजोर व्यक्ति है उसके सम्मान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी आज आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है कि सफाई कर्मचारी जो हम लोगों के जिंदगी के अंदर अगर उसकी भूमिका ना हो तो चारों तरफ कूड़ा कूड़ा हो, लेकिन उस व्यक्ति को भी कैसे सम्मान दिया जाए, इसके लिए कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने निवास पर सफाई कर्मचारियों के साथ जो है वो गेट टुगेदर कर रहे हैं, उनके साथ भोजन करेंगे। उसी तरह से सभी जो हमारे विधायक हैं, पार्षद हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान करेंगे, उनसे मिलेंगे, जिससे कि जो आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा है, सबके लिए काम किया जाए और सबका सम्मान किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जा सके। मध्य प्रदेश के मुरैना में पीर और मंगल की दरमियानी रात एक धमाके में 3 मकान जमींदोज हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। यह धमाका मुरैना की राठौर कॉलोनी में रात 12 बजे हुआ है। मुरैना के एसपी समीर सौब ने इस मामले की तफसीलात मीडिया को बताई। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौर कॉलोनी में आज रात लगभग 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। सर, घटना का क्या कारण समझ में आ रहा है? अभी कोई भी कारण नहीं पता चल पा रहा है क्या है। एफएसएल की टीम भी है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है। प्राइमरी फोकस हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पर। पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी हंगामा चल रहा है। पिछले 1.5 साल से जेल में बंद साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर लाखों लोग इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच गए हैं। सरकार ने एहतजाजियों को यहां पहुंचने से रोकने के लिए बड़े इंतजामात किए थे, मगर मुजाहिरीन के काफिलों के सामने सरकार की कोई रुकावट टिक नहीं पाई है। मुजाहिरीन का कहना है कि अब वो इमरान खान की रिहाई समेत अपने तमाम मुतालबात पूरे होने के बाद ही यहां से वापस जाएंगे। हिंदुस्तानी आइन की 75वीं सालगिरह पर योम आइन तकरीबात का एहतमाम। सरकार और अपोजिशन ने मिलकर पढ़ा प्रियम्बल। संभल में फसाद के बाद मामूल पर लौटे हालात, बाजार खुल गए मगर स्कूल रहे बंद। मस्जिद कमेटी के सदस्य से हुई पूछताछ। महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम पर रस्साकशी, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एकनाथ शिंदे राजी नहीं। बिहार में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। तेजस्वी यादव ने सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी पर उठाए सवाल। और पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना शुरू। मुजाहिरीन को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।